पीछे भी जो लोग खड़े हैं सब लोग बैठ जाइए आराम से, बहुत सारी सीटें हैं, बहुत जगह है बैठने के लिए। I just kept it here. हाँ अभी यहाँ रखी थी, अभी यहाँ रखी थी डायरी। उनसे कॉर्डलेस एक ले लो। I kept that diary here. डायरी यहाँ रखा था मैंने, अभी आके यहाँ रखा, यहाँ रखा था मैंने। हाँ मैंने देखा थोड़ी देर पहले, मैंने खुद देखा आपने यहाँ रखा। हरे कृष्णा। इवनिंग सेशन ऑफ गुरु महाराज व्यास पूजा स्टार्ट्स है। पहले आपने जो है माधवास का बैंड सुना, अब ग्लोरिफिकेशन आरंभ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ महामंत्र प्रभु। महामंत्र प्रभु विल ग्लोरीफाई गुरु महाराज। ये हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और अभी भी जो है मंदिर में बहुत सारी सेवाएं करते हैं। महामंत्र प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं सर देखेंगे ना वहाँ से क्या बोले। बोले भैया। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश्य वितिर्य च प्रचारम कृतवान साधु भगवत पादाय ते नमः। मुझे दिया नहीं किसी ने। तो अभी हम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी श्रील भगवत पाद की व्यास पूजा के दूसरे सेशन में एकत्र हुए हैं और बहुत ही हर्ष का विषय है कि पहली बार शाम के सत्र में भी शायद ये बहुत बुद्धिमत्ता थी मास्टर सेरेमनी की कि दिल्ली वालों को आफ्टरनून में रखा तो काफ़ी हाजिरी ज़्यादा है, तो बहुत प्रसन्नता का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसका सुबह हो गया बस प्रवचन सुना के चल दिए। हम लोग गुरु महाराज के जीवन से देखें, जैसे कि उनके प्रणति मंत्र से ही प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए पूरे विश्व में एक शंखनाद, एक बिगुल बजा दिया, पूरे विश्व में कृष्णा कॉन्शियस का बिगुल बजा दिया और पूरे विश्व में इतने छिपे हुए मणियों की माला को एकत्रित करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसमें से जब वो भारतवर्ष में इतनी स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पर कोई भक्त बनने के लिए तैयार नहीं था और हमारे गुरु महाराज उस समय कनाडा में थे और प्रभुपाद से जब उनकी मुलाकात हुई तो पहली ही मुलाकात में प्रभुपाद जी के हृदय में इनके प्रति विशेष भाव प्रकट हुआ और उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से उन्हें निर्देशित किया कि भारतवर्ष की दुर्दशा देख करके बहुत ही दर्दनाक स्थिति है वहाँ पे,
तुम्हारे जैसे नौजवान जो विश्व स्तर पर धन कमाने के लिए आए रहे हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ते तो कृष्ण भावना का प्रचार भारतवर्ष में बहुत ही मुश्किल होगा। और उन्होंने उस समय ही इंगित किया था, नई दिल्ली में बहुत ही सुंदर मास्टर प्लान से नई दिल्ली को बनाया गया, लेकिन गोविंद के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। तो श्रील प्रभुपाद जी के पहले ही आदेश को महाराज ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और वो अपने साथ महाराज को, अम्बरीश प्रभु को और कुछ भक्तों को लेकर कुरुक्षेत्र भी गए थे। और बहुत से हमारे गुरु भाइयों को ध्यान होगा, एक बार 2 साल पहले महाराज अस्पताल में थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था। तो ऑपरेशन जाने से पहले भी उन्होंने वेद व्यास प्रभु को हमको बुलाया और कुरुक्षेत्र की स्मृति की, और उसके बाद भी उन्होंने बुला के फिर कहा, तो हम लोग तुरंत चले गए थे कुरुक्षेत्र। और उस कुरुक्षेत्र की स्ट्रगल में बहुत ही प्रयास किया। वहाँ एक सन्यासी थे, लड़ाई लड़ रहे थे, अंतिम क्षण तक वो उस स्थान को देना नहीं चाहते थे। महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशानुसार अभी अभी कुरुक्षेत्र के उस भूखंड को प्राप्त किया है और वहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर निर्माण करने की उनकी योजना है। श्रील प्रभुपाद जी के जितने मनोभिष्ट थे, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को रूप गोस्वामी ने प्रवर्तित किया था और रूप गोस्वामी को देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए थे, और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने उसी भावना को आगे बढ़ाया था। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने उनकी आज्ञा अनुसार उनके किए गए अथक प्रयास के द्वारा जितना ही भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा निर्मित पुस्तकें हैं, उनका प्रकाशन या प्रकाश से वितर्य, प्रकाशन और वितरण दोनों का काम इतना द्रुत गति से किया कि पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। हम सभी शिष्यगण जो महाराज जी की सेवा में लगे हुए हैं, उनके जीवन से हम प्रेरणा प्राप्त करें कि किस प्रकार से उनका एक एक क्षण केवल कृष्ण भावना के प्रचार और केवल श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इनके 70वें इस आविर्भाव दिवस के अवसर पर प्रतिदिन ये विचार करें कि कौन सा ऐसा कार्य करें कि हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकें, तो हम लोग तो काफ़ी मात्रा में उनके शिष्य हैं। और अगर इस प्रकार से प्रयास करें तो बहुत सा कार्य, बहुत सा प्रचार का कार्य, बहुत बड़ा प्रचार का कार्य हो सकता है। ये स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है, आप जानते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने ये प्रभुदत्त देश दिया था महाराज को। वैसे तो पूरा भारतवर्ष दिया था, वैसे तो पूरा विश्व दिया था, लेकिन दिल्ली को बहुत, क्योंकि प्रभुपाद जी को दिल्ली बहुत प्यारी थी। यहाँ पर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। यहाँ काफ़ी हाउस में खड़े होकर उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। प्रभुपाद जी ने स्वयं ही जितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास दिल्ली नगर में किया है, उतना उन्होंने कहीं पर नहीं किया था। यही कारण है कि इस समय दिल्ली मंदिर के द्वारा भक्त कहीं भी जाते हैं, थोड़ा भी प्रयास करते हैं, थोक के भाव 55,000, 2,000, 4,000 गीता का ऑर्डर हो जाता है। ये प्रभुपाद जी की तपस्या और गुरु महाराज की कृपा का फल है, नहीं तो ये संभव नहीं है। जहाँ पर हमारे रशियन डिवोटी अपने कंधे पर लाद लाद के भगवत गीता ले जाते हैं और -30, -35 डिग्री में खड़े रहते हैं दुकानों में, स्टेशनों पर, और कोई लेने वाला खड़ा नहीं होता। दिन भर वो लदे खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक। वहीं इस दिल्ली नगर में थोड़े से प्रयास में लाखों की तादाद में भगवत गीता निकल जाती है। तो ये सब महाराज के और श्री प्रभुपाद जी की कृपा का प्रसाद है। हम लोग जितने लोग गुरु महाराज की शरण ग्रहण किए हैं, उनका ये पावन पुनीत कर्तव्य है कि हम उन्हें आज उनसे प्रार्थना करें, गुरु महाराज आज प्रसन्न होकर हम लोगों को वरदान दें कि हम उनकी कृपा से उनकी सेवा के कार्य में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पूरे विश्व की राजधानी मानी जाती है। अनादिकाल से हस्तिनापुर के नाम से विख्यात आर्यावर्त का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभी भी दिल्ली पर बहुत से लोगों की नज़र रहती है।
तो बड़े भाग्य से इस समय गोवंश की रक्षा करने के लिए और भारत की वैदिक संस्कृति के प्रचार के लिए ऐसी हिंदूवादी संस्था को या पार्टी को राज्य करने का मौका मिला है। अगर महाराज का आशीर्वाद इन लोगों को मिले तो कृष्ण भावना, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने वादा किया था कि हम लोग गीता को पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम में डालेंगे, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर भारत के हर नागरिक के घर में एक गीता हो जाए तो एक बहुत बड़ा रत्न प्राप्त हो जाएगा। मैं आज महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को इस तरह से नियोजित करें कि हम प्रभुपाद जी के आदेशानुसार उनकी कृपा प्राप्त करके प्रभुपाद जी की अत्यधिक सेवा कर सकें। श्रील प्रभुपाद की, श्रील भगवत्पाद की, बोल परमानंदे। Thank you, Mahamantra Prabhu. Now I'll invite Vrajendra Nandan Prabhu to glorify Guru Maharaj. He is Vice President of our temple and Communication Director of ISKCON Delhi. Please, Vrajendra Nandan Prabhu. हरे कृष्णा। गला तो बैठा हुआ है लेकिन फिर कुछ बोलेंगे। नमो ओम विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपाद साहित्य में प्रकाश्य वितिरच प्रचारम कृतवान साधु भगवत पादाय। देखिए, आज हमें वो दिन याद आ रहा है जब 91 में गुरु महाराज हमें दिल्ली भेजा था, जबकि हम बम्बई में थे। और जब दिल्ली आए तो जो जगह देखी, ये जगह जब हम देखा तो महाराज को हमने फ़ोन किया बॉम्बे कि महाराज यहाँ मंदिर बनेगा, क्योंकि ये पूरा जंगल था और पूरा पहाड़ था। तो मैं जब जगह देखा तो मैंने फ़ोन किया गुरु महाराज जी को कि यहाँ मंदिर बनेगा, ये तो पूरा जंगल है, पहाड़ है। तो महाराज जी ने कहा यहीं मंदिर बनेगा। और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कितना विशाल मंदिर बन के खड़ा हो गया, क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि साउथ दिल्ली में इस्कॉन का श्री राधा पार्थसारथी जी का एक भव्य मंदिर होना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज जी ने वो प्रभुपाद जी की इच्छा को क्या की, पूरी किया। प्रभुपाद जी इच्छा थी कि दिल्ली में एक विशाल मंदिर हो, लेकिन कुछ और मंदिर होने चाहिए, अर्थात 11-12 मंदिर होने चाहिए। और महाराज जी के अथक प्रयास से वो भी इच्छा पूरी हो गई। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी जीव जो भी इच्छा होती है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो ये पहचान है कि महाराज कितने कंसर्न रहते हैं कि प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और हो रहा है। जैसे कि भी बता रहे थे प्रभु जी किस तरह से प्रभुपाद जी ने बीवीटी का इंचार्ज बनाया गुरु महाराज जी को। तो ऐसे ही नहीं बनाया कि प्रभुपाद जी समझ जाते थे कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, और आज उसका फल है कि ये दिल्ली जो इस्कॉन का दिल्ली मंदिर है, आज पूरे दुनिया में इस्कॉन के दुनिया में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है भगवद गीता के वितरण में। तो महाराज जी के ही शुद्ध प्रयास का प्रभाव से ऐसा संभव हो सका है। बहुत सारी बातें हैं। एक बार अभी पिछले साल की बात है, जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कानपुर में निकल रहे थे, उस दिन का मौसम इतना खराब था कि जब समय नज़दीक आया रथ को निकलने के, इतनी घनघोर बारिश, इतनी तेज बारिश हुई। तो हमारे जो कानपुर मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने डिसीजन ले लिया कि रथ यात्रा रद्द कर देनी चाहिए।
लेकिन जब महाराज जी के पास फाइनल डिसीजन के लिए आए, क्योंकि उन लोगों जो टेम्पल मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने डिसीजन लिया कि रथ यात्रा क्या करना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। लेकिन ये हुआ कि पहले एक बार महाराज जी के पास चलते हैं, है ना? उन्होंने अपना डिसीजन बताया कि हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि मौसम इतना खराब है, हम रथ यात्रा रद्द करें। महाराज ने कहा नहीं, रथ यात्रा निकलनी चाहिए, और रथ यात्रा निकल गई। आप विश्वास नहीं करें, हम थे उस समय, किस तरह से इतनी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन रथ निकल रहा था। हमारे भक्त, जितनी तेज बारिश उतनी तेज कीर्तन, इतना वातावरण चेंज कर दिया। तो हमने ये देखा कि महाराज वास्तव में, क्योंकि भगवान कब तक बारिश करते बारिश करने का कुछ समय होता है, लेकिन रथ यात्रा निकली और जोरदार ढंग से निकली। तो इससे कहते हैं हम कुछ चाहते हैं, लेकिन जो गुरु चाहते हैं वास्तव में वही होता है। ये हमें समझना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज जो हम लोग शिष्य समूह हैं, ऐसे कितने अनुभव हैं। प्रभुपाद जी जब पहली बार गुरु महाराज जी से हम सितंबर के महीने, अगस्त का महीना चल रहा है कि अगस्त में हमने इस्कॉन ज्वाइन किया था आज मतलब इस महीने में 30 साल हमें पूरे हो रहे हैं। एक महीने के बाद जब महामंत्र प्रभु जी ने मुझे महाराज जी से मिला, क्योंकि मैं बम्बई जा करके हैरान था कि वहाँ सारे विदेशी सन्यासी थे और हम अंग्रेजी हमें आती नहीं थी, और हिंदी वाला मैं ढूंढ रहा था कोई गुरु मिले। महाराज उस समय विदेश में थे। जब महाराज से हम मिले, महाराज प्रभु ने मिलवाया, तो जितनी विनम्रता से और सरलता से महाराज बात किए, हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम इतने बड़े महाराज और सन्यासी से बात करें। वही जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग कि बड़े ही विनम्रता से, बड़ी सरलता से, और हिंदी में जब महाराज बात करना शुरू किया तो हमने उसी समय अपने आप को समर्पित कर दिया कि हमारे गुरु यही हो गए, क्योंकि ट्यूनिंग मिलती है ऐसा। तो ये कहते हैं कि यह है विनम्रता और सरलता। और उसी दिन, जिस दिन महाराज जैसे पहली मुलाकात हुई, महामंत्र प्रभु बैठे थे महाराज सामने, महाराज ने बोला कि इस लड़के को, इनको ट्रेवलिंग संकीर्तन पार्टी में डाल दिया जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने हम रोड पे लग करके करीब 4 स्टेटों में गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए मायापुर पहुँचे। जब मायापुर पहुँचे तो मैं तो पागल हो गया इतना बड़ा वहाँ का वो देख करके। और आते ही महाराज ने दीक्षा दी। कहने का मतलब है कि वास्तव में वही होता है जो गुरु महाराज चाहते हैं, और गुरु महाराज वही चाहते हैं जो हमारे हित में होता है। तो हम सब गुरु भाइयों का, हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु महाराज मिले जो कि बहुत ही विनम्र और हमेशा उत्साह में भरने वाले। कि उत्साह में वही भर सकता है, भक्ति वही प्रदान कर सकता है जो स्वयं सदैव उत्साह में रहता है और भक्ति वातावरण में रहता है, क्योंकि आनंद वही दे सकता है जो आनंद में सदैव रहता है। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण है कि आप कभी भी 10 बजे रात, 11 बजे रात, आपके पता नहीं चलेगा कि महाराज सोते कब हैं। ये बड़ी समस्या है। आप ये सोचनी है, क्योंकि महाराज अभी जब रशिया से आए तो जब सुबह मंगल आरती हुआ तो महाराज आए, स्नान करके तुरंत गौर निताई का पूजा कर रहे थे, जबकि हम सो रहे थे। हम थोड़ा लेट आए, लेकिन महाराज वहाँ से आकर के और जा कर के पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा ये हम सब भक्तों का क्या है, सौभाग्य है। तो भगवान श्री राधा पार्षार्थी, श्री गौर निताई, सीताराम हनुमान और प्रभुपाद जी से ये प्रार्थना है कि हमारे गुरु महाराज जी को इतना आशीर्वाद दें कि महाराज सदैव स्वस्थ रहें, और इसी तरह से हम सबको अपनी सेवा में और प्रभुपाद जी की सेवा में, श्री राधा पार्षार्थी की सेवा में उसी प्रेम और उत्साह के साथ लगाए रखें। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि भगवान इनकी आयु जो है दीर्घायु दें और सदैव स्वस्थ रखें, ताकि हम लोग भगवान की सेवा में लगे रहें। हरे कृष्णा। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज की हरे कृष्णा। आएगा बिल्कुल बाद में।
Hare Krishna. Thank you, Vijayanandan Prabhu. There's a request. In the morning I announced, in the evening again I'm announcing. Please call Guru Maharaj, do not call Bhagavad Path. This is a very humble request. This humble request should be followed by all. Do not call Bhagavad Path, please call Guru Maharaj. Now there is a time for our present President, Mohan Rupa Prabhu, to glorify Guru Maharaj. Mohan Rupa Prabhu. Om Agyana Timrandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshor Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Hare Krishna. Dear Srila Gurudev, on this most auspicious day, Vyas Puja day, please accept my most humble obeisances under your divine lotus feet. A disciple is always dependent on the instructions of the spiritual master. There is no question of independently developing a relationship with Krishna or advancing in Krishna consciousness. Narottam Das Thakur says in a song, Shri Rupa Manjari Pada Sai Mora Sampada. Sampada means wealth. The instructions of spiritual master are the only wealth of the disciple. Also in Guru Vandana, Narottam Das Thakur says, Shri Guru Charane Rati Yei Se Uttama Gati. Ye Prashade Pure Sarva Asha. One can attain the ultimate destination by developing attachment to the lotus feet of the spiritual master. Such attachment fulfills all spiritual desires. Prahlad Maharaj also says in Srimad Bhagavatam, unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, who is completely freed from material contaminations, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord. The Supreme Lord Himself is always willing to be dependent upon His pure devotees. The Supreme Lord said to Durvasa Muni, I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent, because my devotees are completely devoid of material desires. I sit only within the cores of their hearts. What to speak of my devotees, even those who are devotees of my devotees are very dear to me. Therefore, following the instructions and serving a pure devotee is more valuable than following the instructions of the Supreme Personality of Godhead directly. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Gopi Bhartur Padakamalayur Das Dasanudas. Srila Prabhupada also mentions that Krishna consciousness is an attempt to increase the number of pure devotees of the Supreme Lord more and more. Only by serving a pure devotee, one becomes a pure devotee. Your contribution to Srila Prabhupada ISKCON is unparalleled. Practically for last 46 years, you are tirelessly spreading the mission of Lord Chaitanya all over the world. To make us perfect devotees, you have compassionately infused all transcendental desires into our hearts in the form of the instructions, but out of sheer lacking, I avoid them. The enemy pride and lust does not let me admit that any spiritual survival rests on your desire to protect me. Humility reaches its true meaning in the realization of your constant presence. I remember once a disciple asked you, when can we get books written by you? You said, Srila Prabhupada has already written books. I am just distributing. By your mercy, ISKCON Delhi has stood on top for the last 9 years in a row. This is by your divine inspiration and sincere effort of devotees who have followed your instructions. Srila Prabhupada wanted a dozen temples apart from a main temple in South Delhi. Now, by your effort, we have more than 11 temples. East of Kailash, Rohini, Dwarka, Ghaziabad, Panchsheel, Sahibabad, Chippiwada, Faridabad, Panjai Bagh, Bahadurgarh, Chhatarpur, East Delhi, Noida, and many more to come. Srila Prabhupada states in Srimad Bhagavatam, purport, the disciple should not consider whether he is going back home, back to Godhead. His first business should be to execute the orders of the spiritual master. Also elsewhere, Srila Prabhupada mentions in Srimad Bhagavatam, one should obey the command of his father or spiritual master with the difference saying, yes sir. The son or disciple should accept the words of his spiritual master and father without hesitation. There should be no instance in which the disciple or the son says, this is not correct, I cannot carry it out. There should be no argument.
Srila Vishwanath Chakri Thakur says the order of the spiritual master is the life and soul of the disciples. As a man cannot separate his life from his body, a disciple cannot separate the order of the spiritual master from his life. If a disciple follows the instructions of the spiritual master, in that way he is sure to become perfect. Therefore, I fervently pray unto you, please bless me so that I can always feel that you are eternally present in my heart as my Lord. Please let me constantly hear your divine instructions from the depth of my heart. Please allow me to surrender my false ego. Please forgive my offenses unto your lotus feet. Please never allow me to lose the most precious spiritual life you have given me. Aspiring to remain your servant eternally, Mohan Rupadas. Hare Krishna. Srila Gurudev ki jai. Thank you, Mohan Rupa Prabhu. Now I'll invite Raghupati Prabhu from London. And next would be Krishna Priya Prabhu from Delhi. हरे कृष्ण। तो 15 वर्षों के गहन अंतराल के बाद आज गुरुदेव की व्यास पूजा को यहाँ मनाने का अवसर मिला है। उनके प्रति 2 शब्द मैंने जो लिखे हैं वो इस प्रकार से हैं। My dear most divine Gurudev, please accept my most humble obeisances at your divine lotus feet. All glories to your divine grace. All glories to Srila Prabhupada. Today is the most blessed event of your divine 70th appearance in this material world. You are a liberated Vaikuntha man and have come down to the world out of your boundless compassion to deliver countless fallen souls and bring them back to Godhead. In your sublime pure heart, you carry the Supreme Lord Krishna. Krishna se tumara, Krishna ditya para. And as a mercy manifestation of Krishna, you distribute Krishna's mercy indiscriminately to one and all. Chaitanya Charitamrita Adi Leela 145 states, Guru Krishna Rupa hai Shastrer Pramane, Guru Rupe Krishna Kripa, Koren Bhaktu Gane. According to the deliberate opinion of all revealed scriptures, the spiritual master is non-different from Krishna. Lord Krishna, in the form of the spiritual master, delivers his devotees. My divine master, setting a perfect example of Achar and Prachar, you travel all over the world like Narad Muni, creating good fortune for the fallen souls in this dreadful age of Kali, full of hypocrisy and quarrel. 25 years ago, you had mercifully created my good fortune by taking me under your divine shelter in Vrindavan. Your transcendental instructions are the ropes that would deliver me from my fallen condition and bring me back to the shelter of Krishna in Vrindavan. Please forgive the slackness and foolishness of the poor soul and give me the resolve so that your divine instructions become my very life and soul. My real good fortune will arise only when I will live and breathe to follow your instructions and please you. In Chaitanya Charitamrita Adi Leela 146, Srila Prabhupada explains that the spiritual master is also called an Acharya or a transcendental professor of spiritual science. Recently, the University of Jaipur recognized your tireless endeavors to teach and distribute the timeless Vedic knowledge all over the world and honored you by offering you an honorary doctorate in a special ceremony in Mumbai.
just like Krishna's divine form is the ornament of all ornaments, similarly your transcendental personality is the abode of pure bhakti and thus the reservoir of all divine qualities. By honoring you, the university has simply enhanced its own reputation. My divine professor, I am a foolish student, but you have very high expectations of me. Please bless me so that this transcendental knowledge can become revealed in my heart, Divya Hriday Prakashita, and I can become an instrument to spread this knowledge far and wide to please you. Chaitanya Charitamrita Adi Leela 144 further explains, Yadyapi Amara Guru Chaitanya Das Tathapi Janiya Ami Tahar Prakash. Although I know that my spiritual master is a servitor of Sri Chaitanya, I know him also a plenary manifestation of the Lord. My divine master, as a most confidential and faithful servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu and a mercy manifestation of Sri Nityananda Prabhu, the original Guru, you are constantly engaged in expanding the service of the Lord. You are an empowered divine servant of Srila Prabhupada. So many of Srila Prabhupada's divine desires are being fulfilled by your transcendental activities. Temple of Vedic Planetarium is making its appearance. Various big temples are manifesting in Delhi and many other places. Millions of books are being printed and distributed each year. New souls are being attracted to Krishna consciousness through countless preaching programs, and Bhaktivedanta Swami International Gurukul has now got a marvelous facility in the holy abode of Vrindavan to train the Krishna conscious leaders for the future of this movement. Your transcendental preaching activities are limitless. I pray at the dust of your lotus feet to please make me a tiny instrument to serve your mission, the mission of Srila Prabhupada and Sri Chaitanya Mahaprabhu, with mind, body and soul. Begging to remain your humble servant, Raghupati Das. Shri Guru Maharaj ki jai. Thank you, Raghupati Prabhu. Now I'll request Krishna Priya Prabhu to glorify Guru Maharaj. He's a doctor by profession and surrendered to Guru Maharaj for last so many years. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यमिह प्रकाशे वितीरे च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पादाय ते नमः। तो पिछली बार तो मैंने जो है लिखा था व्यास पूजा ऑफरिंग, लेकिन बुक में छपा नहीं था, तो इसलिए मुझे ऐसे ही बोलना था। लेकिन आज मुझे डॉक्टर कृष्ण हरि प्रभु कह रहे हैं कि आपको एक्सटेम्पर बोलना है, मतलब बिना पढ़े ही बोलना है। तो गुरु महाराज के बारे में तो जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, और सुबह से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन एक बात जो है ये सच है कि ये संजोग नहीं है कि भगवान कृष्ण के बाद प्रभुपाद जी का जन्मदिन आ रहा है और फिर गुरु महाराज का जन्मदिन आ रहा है। ये प्लानिंग है, और हम देखते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी आए 1896 में, और उसी साल ही भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने जो है वो टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य ये किताब जो है कनाडा में भेजी है उसी साल। तो इसी तरह से हमारे गुरु महाराज इस धराधाम पर आए 1944 में, और प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड मैगजीन शुरू की 1944 में। बैक टू गॉड हेड मैगजीन को भी 70 इयर्स हो गए हैं आते हुए। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब ये चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं। तो एक बार मुझे मौका मिला गुरु महाराज का हॉरोस्कोप जो है, एक बहुत ही अच्छे ज्योतिष थे, अभी तो वो नहीं रहे, काफ़ी बुजुर्ग थे जब मैं उनके पास लेके गया था। भोगल में एक मंदिर है, उसके वो पुरोहित थे, तो अच्छे ज्योतिष थे। तो उन्होंने जब हॉरोस्कोप देखा तो उन्होंने कहा कि इनके जो गुरु हैं उन्होंने 1008 मंदिरों का निर्माण किया है, और फिर कहा कि ये जो हैं ये
इनके गुरु महाराज ने 108 मंदिरों का निर्माण किया है। और ये व्यक्ति जो है जिनका हॉरोस्कोप मैं देख रहा हूं, ये 1008 मंदिरों का निर्माण करेंगे। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा ये पता नहीं सच बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि तब हम मंदिर ये वाला बना रहे थे, ग्लोरी ऑफ इंडिया। ये बात है 1995-96 की। तो अभी ये तो यही मंदिर बनाने में हमारा दम निकल रहा था। इतना मतलब फंड्स की आवश्यकता थी। तो मैंने कहा 1008 मंदिर, इसको मंदिर को बनाने में हमें 10 साल लग गए, तो 1008 मंदिर कितने साल लगेंगे। तो तब ये बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन अब ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बने बनाए मंदिर मिल रहे हैं। चिपीवाड़ा का मंदिर कोई बनाना पड़ा हमें क्या? फरीदाबाद का मंदिर कोई बनाना पड़ा हमें क्या? तो इस तरह से तो संभव है। सारी दुनिया में अगर देखा जाए तो ऐसा प्रचार होएगा कि लोग कहेंगे कि आप ही आओ, आप ही चलाओ मंदिर। क्योंकि हम तो मंदिर जब बनाते हैं तो खाली मंदिर बन जाते हैं, कोई व्यक्ति तो होता नहीं है उसमें। आप ही आओ और चलाओ। और ये देखते हैं हम लोग, जब इस्कॉन जो है कोई मंदिर को मैनेजमेंट उसकी इस्कॉन के हाथ में आती है तो वो मंदिर बिल्कुल भर जाता है और वहाँ पे सारे प्रोग्राम होते हैं। कोई भी मंदिर लीजिए आप सबका अनुभव है, जो फरीदाबाद से है वो जानते हैं कि फरीदाबाद का जब मंदिर मिला उससे पहले वो मंदिर में कितने लोग आते थे और आज जन्माष्टमी में कितने लोग आए वहाँ पर है। या चिपीवाड़ा का मंदिर है, अभी 4 महीने पहले ही मिला हमें, 4-5 महीने पहले ही, और देखिए उसमें क्या है। तो जो सुबह हमने सुना हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने बताया गुरु महाराज के बारे में, तो ये अतिशक्ति नहीं है। गुरु महाराज तो कह रहे थे कि वैष्णव जनरस होते हैं, लेकिन लोकनाथ महाराज गुरु महाराज को बहुत ही देर से जानते हैं, जैसे बता रहे थे 40 साल से। और जैसे वो प्यार करते हैं गुरु महाराज को, गुरु महाराज भी उनको बहुत प्यार करते हैं। दोनों का आपस में बहुत प्रेम है और ये देखा है हमने। तो यही हम देखते हैं कि जो वैष्णव हैं आपस में उनका प्रेम का संबंध है और इन्हीं को देख के ही हमें भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि इस संसार में तो प्रेम है नहीं, इस संसार में तो काम है, काम। तो प्रेम जो है, प्रेम के संबंध जो हैं वो वैष्णवों के बीच में ही नजर आते हैं। और जो ऐसे वैष्णवों को हम देखते हैं आपस में डील करते हुए तो हमें प्रेरणा मिलती है। तो गुरु महाराज से जब हम डील करते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि प्रेम क्या है। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं है इस संसार में कहाँ है प्रेम। संसार में तो सब लेना और देना, लेने देने का संबंध है, स्वार्थ के संबंध है, व्यापार है, व्यापार। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं जैसे हमारे गुरु महाराज, इनके साथ जब हम आदान प्रदान होता है तो पता लगता है कि प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम। आप कुछ भी हैं उनके प्रेम में कोई अंतर नहीं आने वाला, ये है प्रेम, अनकंडीशनल। तो कहने को तो बहुत कुछ है, अभी हम बोलते चले जाएं, लेकिन और भी लोग हैं, और भी वक्ता हैं, सब आज के दिन जो है गुरु महाराज के बारे में बोलना चाहेंगे। तो आखिर में मैं ये जरूर कहूँगा कि आज का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है और आज के दिन वैष्णव जो है बहुत कृपालु हो जाते हैं। आप देख रहे हैं महाराज वैसे किसी को अपने पाँव छूने भी नहीं देते। आज तो सब लोग आ रहे हैं, सब पाँव को हाथ लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इस दिन जो है जो वैष्णव है बहुत दयालु हो जाते हैं। तो उसी के आधार पर मैं गुरु महाराज से याचना करता हूँ कि आज के दिन मेरे पे भी कृपा करें और मेरे को भी थोड़ा सा, चाहे थोड़ा सा ही वो डिवोशन दे दें जो उनमें है अपने गुरु महाराज के प्रति, भगवान के प्रति, गौरांग के प्रति, थोड़ा सा। जय शील गुरुदेव की, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी आविर्भाव दिवस की जय। Thank you, Krishna Priya Prabhu. Now, so I'll request, it's a turn for Mataji's. I'll request Radhika Kripa Mataji to come and glorify Guru Maharaj.
Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chakshunamalatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. As every year I've written a poem for Guru Maharaj, glorifying Guru Maharaj. My treasure, my Guru Maharaj Ji. My Guru Maharaj, my treasure. Tongue fails to sing your glories. Hands fail to write your glories. Eyes fail to behold your glories. You are the gem in our lives. You are the love of our lives. You are the jewel in our hearts. You are the pearl of our eyes. Your kindness, our strength. Your generosity, our asset. Your humility, our beauty. Your purity, our awakening. Bestow may you these jewels on your children. Linger we for your mercy. Aspire we at your lotus feet for the crystals to adorn us. Respected Guru Maharaj Ji, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you. Today, on the most auspicious occasion of your appearance day, we pray for a very, very healthy and a long, long, long life for you. May you live for eternity. Your gentleness, your kindness, your compassion, your humility, your love, your purity are few of the innumerable qualities you adorn. I and my husband Rasapriya will always be grateful to you for awakening us. We were sleeping in the lap of Maya. Your advent in our lives changed us. Your affection brought us closer to the truth. Your love made us forget the material attraction. Your care has taken us nearer to Krishna. Our real family has you as our father. Your presence in our dull lives has given it a glow. We are always indebted to you. I sincerely pray today to you, please never ever forget us. Always remember us, though we are your useless children. Your preaching activities cannot be enumerated in words. Your deeds, your travels cannot be put in words. None of us can pen them down. They are beyond this material world. For us, you have come. We thank you from the core of our hearts. With your inspiration and orders, the book Vaishnav Teachings in Sikhism was written down. We want to serve you always. I want to offer this year the Sindhi translation of the book to you. The translation and printing has been done in Pakistan by the devotees there with your permission. Already the Urdu translation is being in circulation in Pakistan. The Hindi and English translation is in circulation in India. And the Punjabi translation is also underway and soon would be printed. And this brings the translation of this book into 5 languages now. With your mercy, the book is now in 5 languages and helping thousands in preaching and taking Srila Prabhupada's mission to one and all. It's all your endeavors and motivation that is taking us towards the Supreme Personality of Godhead. And with your blessings, this year, I had the opportunity to preach in Japan and twice in Thailand. And here is a quote from the Granth Sahib which I would like to glorify you, that is glorifying the Guru. Shri Rag Mahla Panjava. Saran Pai Prab Apane, Guru Hoya Kirpal. The Guru is merciful. We seek the sanctuary of Guru. Satgur ke Upadesiya, Binse Sarab Janjal. Without the teachings of the true Guru, all worldly entanglements cannot be eliminated. Andar Laga Ram Naam, Amrit Nadar Nihal. The name of the Lord is firmly implanted within the mind and through the ambrosial glance of the Guru. And with that, a person is exalted and enraptured. Man mere Satguru Seva Sar. O my mind, serve the true Guru. Nimakhna Mano Visarya. God himself grants his grace. Do not forget him, even for an instant. Gun Govind Nit Gavo Avgana Katan Har. Continually sing the glories, praises of the Lord of the universe. Bin Hari Naam na Sukh hoi kar ditthe bistar. Without the name of Hari, there is no peace. Having tried all sorts of ostentatious displays, I have come to see this. Darsan parsiye Guru ke janam maran dukh jaye. And when we take the blessings of the Guru, we come out of the cycle of birth and death. Tirath varatalak sanjama paye sadhu tur. The merits of pilgrimages, fast, and hundreds of thousands of techniques of austerity, they are actually given by the You want me to stop? अच्छा मेरे को लगा पीछे से आप ये कह रहे हो. Tirath Vardalak Sanjam Paye Sadhu Tur. The merits of pilgrimages, fast, and hundreds of thousands of techniques of austere self-discipline are found in the dust of the feet of the holy person.
That's the Guru. Look kamave kiste, ja vekhe sada hudur. From whom are you trying to hide your actions? Than thananta ravreya, Prabhu mera parpur. Sach paatsa amar sach, sache sacha than. Sachi kudrat taryan, sach sirjan jahan. So these are all the glorifications for the Guru. That without the presence of the Guru in your life, a person is useless in this material world. And Guru Maharaj, I offer this poem to you with folded hands. I pray to Shri Shri Radha Shyam Sundar to shower his mercy on you eternally. And I would like to just, with everybody, I would like to share an experience with Guru Maharaj. Since morning, everybody was sharing, and I would like to share that in Hindi. एक बार गुरु महाराज के पास मैं गई और मैंने गुरु महाराज से, मैं और रास प्रिया प्रभु हम दोनों थे, और गुरु महाराज से मेरा एक प्रश्न था. मैंने एक कथा सुनी थी, क्योंकि मैं सिख फैमिली से हूँ, तो मैंने अपने घर में एक कथा सुनी थी गुरु और शिष्य की. एक बार एक गुरु थे और उन्होंने अपने एक शिष्य को प्रचार के लिए बाहर भेजा हुआ था, और जब वो शिष्य बाहर गए हुए थे गुरु से, तो दूसरे देश में थे, वहाँ पर वो जप कर रहे थे, सिमरन कर रहे थे, गुरु को याद करके, भगवान को याद कर रहे थे गुरु के आदेश के अनुसार, और ध्यान उनका अपने गुरु की तरफ था. और इधर जो गुरु थे, उनके लिए जब भोजन आया तो उन्होंने उस दिन प्रसाद ग्रहण नहीं किया, लंगर ग्रहण नहीं किया. तो लंगर सारा दिन बीत गया, शाम को उन्होंने उस लंगर को ग्रहण किया. तो उनके बाकी शिष्यों ने पूछा कि आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, हमने आपको बहुत कहा पर आपने नहीं खाया, तो आपने क्यों ऐसा किया कि अब शाम को ही आपने भोजन खाया, प्रसाद खाया? तो उन्होंने कहा कि जो मेरा शिष्य जो दूर देश में प्रचार कर रहा है, वो उसने मेरे चरणों का ध्यान लगाकर जप कर रहा था, वो मेरे चरण नहीं छोड़ रहा था, तो मैं कैसे उठ सकता था? तो मैंने अपने गुरु महाराज से ये प्रश्न पूछा कि वाकई जब हम ऐसा करते हैं तो सच में ऐसा होता है क्या? गुरु महाराज ने मेरी तरफ देखा और he looked into my eyes और मुझे एक उत्तर दिया कि जब तुम भगवान को प्रसाद भोग ऑफर करते हो, भोगा लेकर जाते हो भगवान के पास, तो गुरु ही भगवान के पास ले जाते हैं, तुम डायरेक्ट नहीं ले जा सकते. तो उन्होंने एक ही इस लाइन में आंसर दे दिया कि गुरु ही, हमारी भक्ति का सार सिर्फ गुरु ही है. तो आज इस दिन मैं अपने गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, हम सबको एक्सेप्ट किया. हम अपने गुरु महाराज के बहुत आभारी हैं. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. Now, Bhagavad Priya Devi Dasi. I'll request Krishnangi Mataji if she is here, Sachikripa Mataji if she is here, and Urmila Mataji if she is here. Please. And then Punjabi Bagh devotees, please be ready. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामने प्रभुपाद सहितम ये प्रकाश व्यतीत प्रचारम कितवान साधु भगवत बताए ते नमः. Respected Gurudev, please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. All glories to you, Guru Maharaj, for saving so many conditioned souls from the miseries of the material world and for sowing the seed of love for Sri Radha Krishna. Gurudev, you are active, ever energetic person, deep in thought and meditation, and a true Vaishnava from top to toe. Gurudev, a moment of your association can change a materialistic into a devotee. You work very hard just to enlighten the fallen soul. You follow your Guru Maharaj, Srila Prabhupada, very closely. You are a perfect example of a perfect disciple and a perfect spiritual master. In spite of your busy preaching schedule of going around the world, you have sufficient time for your disciples, hear their problems and difficulties. You are very kind, tolerant, and merciful to them. On this auspicious day, we are begging for your mercy so that we can serve you better life after life. We pray to Sri Radha Parsathi for your good health and strength so that you may stay on this planet for hundreds of years and many bewildered souls get the guidance to the lotus feet of Lord Krishna.
All glories to Srila Bhagavad Pad. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू। कृष्णांगी माता जी। हाँ, श्री शील भगवत्पाद महाराज की जय। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामन प्रभुपादस साहित्यम य प्रकाश वितीरच प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पादाय ते नमः। मेरे परम पूजनीय श्री शील भगवत्पाद महाराज, प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय संत प्रवर सदगुरु श्री शील भगवत्पाद महाराज का पदार्पण हमारे जीवन में बड़े महत्व का है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे महाराज का आशीर्वाद व कृपा दृष्टि सदैव अपने शिष्यों पर बनी रहती है। मेरी प्रत्येक श्वास और हृदय का स्पंदन महाराज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता रहे, यही मेरी भगवान से याचना है। कृपया अपने दिव्य चरण कमलों में गंगादास व कृष्णांगी देवी दासी का साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। मेरे प्रिय गुरुदेव, आपका जीवन, व्यवहार, वाणी सब कुछ अपने प्रभु के सेवा में नियोजित है। हरि नाम बांटने के उद्देश्य से ही आप इस धराधाम पर पधारे हैं और अपने शिष्यों को निरंतर भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आप स्वयं दुख सहकर दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, जिसके कारण आप सदैव वंदनीय हैं। भगवान स्वयं आप जैसे संतों के माध्यम से सारा कार्य करते हैं। आप जैसे संत ही जीवन के परम लक्ष्य को समझ पाए हैं। गुरु शिष्य का संबंध इतना मधुर और सर्वोत्तम है कि पिता पुत्र का भी नहीं है। पिता जो उपदेश करेगा वह इस लोक के भोगों से संबंधित होगा, पर गुरुदेव आप तो परलोक को परिपुष्ट कर देंगे। पिता का तो शरीर से संबंध है, पर गुरु तो परम आत्मीय, उसका तो शिष्य से आत्मा का संबंध है। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज श्री के शील स्वभाव और जीवन को यदि एक शब्द में बांधना हो तो शायद गंगा से बढ़कर और कोई शब्द उनके लिए सूझता ही नहीं। उनके चिंतन में गंगा की पवित्रता, शीतलता, अपने गुरुदेव श्री शील प्रभुपाद व भगवान की सेवा का ऐसा दर्शन होता है कि मैं वाणी से वर्णन नहीं कर सकती। मैं जब अपने पतित पावन गुरुदेव की सभा में गई तो बहुत प्रसन्न हो गई, पर बाद में गंभीर हो गई। मेरी गुरु बहन शांति ने मुझसे पूछा, तुम जब आई थी तो बड़ी प्रसन्न थी, अब गंभीर क्यों हो गई हो? तब मैंने कहा, गुरुदेव तो पतित पावन है। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई, पर यहाँ आने के बाद मैं निराश हो गई कि पतित पावन वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है, पर गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत गुरु की बात को मानने से कल्याण होता है। गुरुदेव आप में समस्त गुण समाहित हैं। आप उदारचित, सरल, दयालु, मधुर, सबके प्रति संभाव रखने वाले हैं। मैं आपसे अपने प्रिय बालक राम की सेवा की भिक्षा मांगती हूँ। अब मैं वृद्ध हो गई हूँ, आप एक बार मुझ पर कृपा दृष्टि की वर्षा कीजिए, जिससे मेरा विवेक जागृत हो जाए। अपनी बात को समाप्त करते हुए कृपा के समुद्र अपने प्रिय गुरुदेव श्री शील भगवत्पाद के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करती हुई अपने ऊपर अहेतु की कृपा करने की प्रार्थना करती हूँ तथा अपने भगवान से निवेदन करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य सदैव ठीक रहे तथा आप अनेक भक्तों के जीवन को प्रकाश और आह्लाद से युक्त करते रहें। आपके दासानुदास गंगादास व कृष्णांगी देवी दासी। श्री शील भगवत्पाद महाराज की जय।
Thank you, Mataji. Now, I'll read a small offering by His Grace Aniruddha Das from Mumbai. Prabhupada's 70th birthday also fell on 21st August when he was travelling to USA via Jalduta. Again, the same history is repeating for our Guru Maharaj. Today is 21st August and it is 70th birthday of his. That is not a coincidence. This is the offering he has sent from Mumbai. This is one small announcement. This key has been found. Sai Dham Guest House, room number 214. The devotee who is staying there can please come here and collect it. Now I'll request Shashi Kripa Mataji to glorify Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances onto your lotus feet on this auspicious day of your Vyas Puja. Guru Maharaj, I pray for your good health, and Guru Maharaj, you have lifted so many conditioned souls from material illusion. In this age of Kali, people are so fallen that they do not follow four principles. But Guru Maharaj, mercy and guidance, thousands and thousands of Bhagavad Gita books are distributed in Delhi and abroad. And by virtue of reading these books, so many people have taken up Krishna consciousness movement. Krishna consciousness movement means to deliver the people from ignorance platform to spiritual platform. In this age of Kali, we are in darkness and the mode of life is like animals. But the Supreme Personality of Godhead, Krishna, he is sympathetic to all conditioned soul. He came in Dwapar. By the end of Dwapar, he left behind us the Bhagavad Gita, being merciful upon the conditioned soul, that we make our life perfect by reading these Bhagavad Gita. We get the we get the benefit after reading the Vedas. Rup Goswami has prayed to Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya. First of all, surrender, then only we can be liberated. At last, I would say Kunti Maharani's prayer to Krishna when he was going home Dwarka after establishing Pandavas in their kingdom. She said, Yesham na cha anyad bhavta padam bhujat. She said to Krishna, we have no other shelter and protection than your lotus feet. Similarly, we should also pray to our Guru Maharaj that we do not have any other shelter and protection than your lotus feet. You give us your mercy, then we will be liberated from material contamination to protect us. At last, I pray my Guru Maharaj to give his blessings, otherwise we will be in dangerous position in this age of Kali. Hare Krishna. Thank you, Shachi Kripa Mataji. And I'll request Rukmini Priya Mataji to come and glorify Guru Maharaj. She is from Rohini. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurune Namaः। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि दंडवत स्वीकार करें। व्यास पूजा के पावन अवसर पर हम अत्यधिक हर्ष का अनुभव करते हुए भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने आपको हमारे कल्याण हेतु इस पृथ्वी लोक में भेजा। हे गुरुदेव, आप निरंतर श्री भगवान कृष्ण तथा प्रभुपाद की सेवा में लीन रहते हैं और अपने शिष्यों से भी यही आशा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु के चरणों की सेवा करने से ही जीव भगवान की सेवा में दिव्य भाव उत्पन्न करने में समर्थ होता है। आपकी सेवा से ही जीव 3 तापों से छुटकारा पा सकता है। भगवान कपिल साधु के लक्षण के बारे में माता देवहूति से कहते हैं, तितिक्षवः करुणिका
सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांतः साधवा साधुभूषणः। साधु सहनशील, दयालु, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव वाला तथा जिसका कोई शत्रु नहीं होता, हमेशा शांत रहता है और शास्त्रों का पालन करता है। हे गुरुदेव, आप इस श्लोक को चरितार्थ करते हैं और अपने आचरण के हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी तृण के समान दीन, वृक्ष के समान सहनशील होकर तथा झूठे मान की भावना को त्याग कर सदा दूसरों को मान दें, ताकि हम विनम्र भाव से हरिनाम कीर्तन कर सकें। हे गुरुदेव, आप करुणा के सागर हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, फिर भी आप कभी भी अपने को कर्ता नहीं मानते। आपने अपने सभी आश्रितों पर हमेशा करुणा बरसाई है। हे गुरुदेव, आपके आविर्भाव के पावन पवित्र अवसर पर हम आपके माध्यम से पूरी गुरु परंपरा से के चरणों में तथा श्री भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरणों में सादर वंदना करते हैं। हे परम दयालु गुरु महाराज, हे भगवत्पाद, हे करुणा सिंधु, हमारे ऊपर ऐसी दया दृष्टि बनाए रखना कि कभी भी अपने चरणों की धूल से दूर न होने देना। जो सुख एक बच्चा अपनी माँ की गोद में अनुभव करता है, वही सुख हम आपके चरणों में अनुभव करते हैं। आप हमारी माता हो जो अपने बच्चे को साफ करके नहला धुला के अपने परम पिता श्री भगवान के पास ले जा सकते हैं। हे गुरुदेव, आप भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक हो। आप भगवान के ही समान पूज्य हो। गंगा में कई बार स्नान करने से जो लाभ प्राप्त हो सकता है, वह केवल आपके दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। यह हमने आप में प्रत्यक्ष रूप से देखा है। नरोत्तम दास ठाकुर इसीलिए गाते हैं, गंगा रे स्पर्श होइला पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। आप हमारे ऊपर ऐसी दया कीजिए कि हम अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर सकें। जिस प्रकार आज सुबह लोकनाथ महाराज कह रहे थे कि यदि गौर न होते, तो मैं भी 2 दिन से यही सोच रही थी, यदि गौर न होते तबे की होते, केमने धरी तम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगत जानत के। यदि प्रभु पद न होते तबे की होते, केमने धरी तम दे। यदि गुरुदेव न होते तबे की होते, केमने धरी तम दे। राधा कृष्ण महिमा हरि नाम महिमा, जगत जानत के। हरे कृष्ण। आपकी सेवा में राधा केशव दास प्रभु जी और मैं रुक्मणी प्रियादासी अपने परिवार सहित चरण वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अभी आपको एक 3 मिनट का छोटा सा क्लिप दिखाया जाएगा गुरुकुल वृंदावन से। प्लीज़ सब लोग जो है ध्यानपूर्वक देखिए, और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैतन्य प्रेमा प्रभु चंडीगढ़ से जो है आएंगे, ग्लोरीफाई करेंगे, और फिर पंजाबी बाग के भक्त जो हैं आगे आएंगे। The Gurukula and International School BGIS was established in Vrindavan in 1976 by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, ISKCON. Students here are provided material as well as spiritual education while living by the ancient Gurukul concept. The Gurukul has been molding generations of young children into enlightened adults for over 30 years now. The society now envisions its expansion into an educational institution and vocational university. The Bhaktivedanta Gurukul and International School is a school with a difference. At the present location, which is next to the Krishna Balam temple, we can only accommodate about 300 students maximum. Parents from all over the world have been requesting us to move to a bigger location. You will be happy to know that we have acquired 60 acres of land near Ajai, which is 3 kilometers
from the national highway connecting Delhi to Mathura. This is our new land, new campus for our Gurukula kids. Actually, they are Krishna's kids, as Srila Prabhupada said. The beauty of this land is that this is where Krishna killed Aghasura. Aghasura was a demon, and he represented ignorance. By killing Aghasura, Krishna is promising us that if we take shelter of him, he will remove our nescience. The entire 60 acres of the new campus has been designed with consciousness towards the environment. Extensive researches and eco-friendly methodologies have been adopted as the backbone of its design, so that the students get to live in close harmony with Mother Nature and be instilled with a sense of environment friendliness. The construction work in the new campus has already begun with the Shilanyas ceremony on the day of Akshaya Tritiya, May 2014. In the first phase of the project, more than 2 lakh square feet shall be constructed. And I am hopeful that with all of the support, the first phase of the project shall be completed by April 2016. We need to develop this. This is a 60 acres of plot and requires a lot of support from all our well-wishers to develop this land. As you know that we are planning to develop a self-sufficient Gurukula community here. Keeping that objective as in line, we have divided this land into 3 parts. One part is the Gurukula campus, where we will have modern facilities including academic building, hostel facilities. You will have sports facilities, a temple, amphitheater for different activities, student activities. At BGIS, not only will the students be educated academically and spiritually, but also a Vrindavan of the times of Lord Krishna will be created in the campus. Braj is a place where you have forests, Upavanam, gardens, the Govardhan with a lot of fountains, beautiful ponds, and this is Braj. And keeping that in view, what we are trying to do is that we are trying to landscape this another part of this land into Vrindaranya. ISKCON, and then to gradual environment. And come closer to Krishna. The children are going to get the best education in a very conducive, environmental friendly environment. Our goal is to move to this new location by 2016, the 50th anniversary of the incorporation of ISKCON, and then to gradually expand and build the project in phases. We earnestly want to request all of you to please help in developing this project. This is a project with a difference, and this project will produce children with good material education, good character, will be of great help to the society and humanity at large. Hare Krishna. Thank you, Radhakant Prabhu. Very nice clippings, very nice message from Guru Maharaj. Now I'll request Chaitanya Prema Prabhu from Chandigarh to come and glorify Guru Maharaj. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj Abhirvar Vyas Puja Maha Mahotsav Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishaya Bhutale Srimate Gopal Krishna Goswami Niti Namne Prabhupada Sahitam Ye Prakashavati Richa Pracharam Kritvan Sadhu Bhagavad Padayate Namaha. तो महाराज जी के जीवन से मुझे एक बहुत ही विशेष प्रेरणा मिलता है। वैसे आप सब सुबह से ही गुरु महाराज के दिव्य गुणों का बखान सुन रहे हैं, और अगर हजारों मुखों से भी महाराज के गुणों का बखान किया जाए तो कम है। तो प्रभु जी ने मुझे कुछ समय दिया है, बड़ा उनका कृपा है। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर को कि कुछ लोग जो हैं वो आचार करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, और जो दूसरे हैं वो प्रचार करते हैं पर आचार नहीं करते। लेकिन हम अपने गुरु महाराज के जीवन में देख सकते हैं कि उनका दोनों ही
कार्य, वो जो प्रचार करते हैं उसको पूरी तरह अपने जीवन में उतारते हैं। रोज सुबह आप 4 बजे 4:30 बजे देखते हैं महाराज मंगल आरती से लेकर रात को कोई 10 बजे भी महाराज से मिलने जाता है तो महाराज उसको मिलने के लिए तैयार रहते, उसको मना नहीं करते। तो महाराज का पूरी तरह से पूरा दिन पूरा समय कैसे उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आदेशों पर चल रहे हैं, इससे हमें बहुत ही प्रेरणा लेनी चाहिए और इसी चीज़ को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो एक जगह हमारे पास यहाँ भक्तिसांत महाराज अपने एक लेख में बताते हैं, जो निष्ठावान शिष्य होता है वो गुरु की सेवा करके उनसे कृपा प्राप्त करता है। वो एक साधारण भक्तों की तरह ऐसा नहीं सोचता कि केवल मेरे को अपना जप करके मेरे को अपने को मुक्ति प्राप्त करना है। वो यही सोचता है कि कैसे पूरी दुनिया के लोग जो कृष्ण भक्ति से विमुख होकर दुख पा रहे हैं, कैसे मैं उन सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करके सारे लोगों को दुखों से मुक्त कर सकूं। तो ये भक्तों, बहुत सारे भक्तों का एक्सपीरियंस है। महाराज कई भक्तों से सुना जाता है, महाराज जब भी जाते हैं कई भी देखते हैं लोगों को, तो उनका जैसे वैष्णव होता है पर दुख है दुखी, तो एकदम से उनका जो हृदय है वो बहुत ही चिंता से भर जाता है कि कैसे संसार के लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए, उनकी सेवा स्वीकार करें। इसको आगे लिखते हैं कि जो साधारण भक्त होते हैं तो क्या करते हैं, वो हरिदास ठाकुर का या ऐसे बड़े आचार्यों का नकल करते हैं और सोचते हैं हमें एकांत में जाकर जप करना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल में एडवांस डिवोटीज हैं तो वो अभक्तों के बीच में जाकर, जैसे पिछले महीने महाराज पूरा अमेरिका, रशिया, बहुत सारे देशों में जाकर प्रचार कर रहे थे, वो अभक्तों को भी अपना संग देकर उनका भी उद्धार करते हैं। तो ये हमारे महाराज का विशेष कृपा है कि मेरे जैसे पतित को भी महाराज ने अपने चरणों में स्वीकार किया है। मैं अपने बहुत सारे अनर्थों के कारण महाराज का अभी तक कोई भी सेवा नहीं कर पाया हूँ, तो फिर भी मैं महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरह से वो मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान कर रखे और कभी मुझे अपनी सेवा से अलग नहीं करे। हिज लोनीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। Now I'll request Priya Govind Prabhu to come and glorify Guru Maharaj. हरे कृष्णा। मेरे परम पूजनीय गुरु महाराज, आज के इस पावन पवित्र आपके व्यास पूजा के अवसर पर आपके दास प्रिया गोविंद दास और भक्ति लीला देवी दासी का प्रणाम स्वीकार करें। आज का दिन हम सभी भक्तों के लिए अति शुभ और मंगलकारी है और हम सभी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। गुरु महाराज, मेरे में ना तो इतनी योग्यता है, ना मेरे में ज्ञान है, ना मेरे में भक्ति है कि आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं, लेकिन फिर भी 2-4 शब्दों में मैं प्रयास कर रहा हूं। गुरु महाराज, आप अपने प्रिय गुरु महाराज शील प्रभुपाद के एक बहुत ही निष्ठावान और समर्पित शिष्य हैं। उनकी सेवा, उनके बताए हुए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाना और फैलाना ही आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उसके लिए आप कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपनी सेहत का भी और अपनी बढ़ती उम्र का भी कोई आपको चिंता नहीं करते, क्योंकि आप दिव्य स्तर पर आपकी जो भी सेवा है वो दिव्य स्तर की है। ये हम समझते हैं गुरु महाराज थक गए होंगे, क्योंकि इसलिए हम सोचते हैं कि हम खुद ही भौतिक स्तर पर हैं, लेकिन आपकी दिव्यता को समझना हमारे बस की बात नहीं है। गुरु महाराज, आपने मेरे को बहुत बड़ी सेवा दी है। ये मेरी समझ से बाहर है कि आपने मेरे को कैसे उस योग्य समझा जो कुरुक्षेत्र मंदिर की सेवा है। आपके गुरु का जो भी सपना था आप पूरा करने के लिए उसको किस तरह की तड़प आपके मन में है,
मैं समझ सकता हूँ। जब आप यूएसए में थे, उसके बाद कनाडा गए और उसके बाद रशिया, हर रोज़ जो नई लैंड कुरुक्षेत्र मंदिर के लिए मिली है उसके बारे में गुरु महाराज आप किस तरीके से इंक्वायर करते थे। जहाँ भी जाते उसी टाइम एक मेल आती, मेरा फ़ोन नंबर आज यूएसए का ये है, आज मेरा कनाडा का ये है, आज मेरा रशिया का ये है। और हम जैसे ही गुरु महाराज को रिपोर्ट देते, कई बार हमारे इतने उतार चढ़ाव आए ये नई लैंड लेने के लिए, कई बार हमारे को सोचते तो फिर इमीडिएटली प्रॉब्लम में फंसते तो गुरु महाराज को फ़ोन करते, तो उसी टाइम हमारे को उसका गुरु महाराज से फ़ोन करने से सोल्यूशन मिल जाता। तो इसलिए गुरु महाराज आज जो आपने सेवा आपने इस तुच्छ दास को दी है, मैं इसके काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन एक पूर्ण विश्वास है मेरे में कि जो भी कार्य है में आपका आशीर्वाद होगा, आपका मार्गदर्शन होगा, वो बड़े से बड़ा कार्य भी वो संपूर्ण होने में कोई समय नहीं लगेगा, तो वो भी एक तुच्छ हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस पवन पवित्र आपके दिन पर आपकी मैं कृपा की याचना करता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करना, और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका प्रभुपाद जी का सपना है उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने में सहयोग दे पाऊँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रिय गोविंद प्रभु। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं महाराज को ऑफरिंग देने के लिए आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रणाम जो है दूर कर लें, स्टेज के ऊपर नहीं करें। और सामने जो लोग जो यहाँ पर जो है पधार रहे हैं उनके भी रिक्वेस्ट है कि सब लोगों को दर्शन हो सके ऐसा इंतजाम रखें, बिल्कुल सामने से कवर नहीं करें। डॉक्टर राधा वल्लभ प्रभु फ्रॉम गुड़गांव, प्लीज़ तैयार रहें, आगे आ जाएं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, प्रेसिडेंट पंजाबी बाग टेम्पल, वो आके गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यम प्रकाश्य व्यतिर्च प्रचारं कृत्वान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Please accept my most humble obeisances onto your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. On this most auspicious occasion of your appearance day, I take the opportunity to try to offer some genuine words of glorification and gratitude for my own purification. Although it is not possible for a fallen conditioned soul like me to even imagine or estimate the true glories of a Mahatma like you, I pray to Lord Nityanand Prabhu to bless me, to enable him to glorify you heartily, genuinely and most appropriately. In Srimad Bhagavatam, 11th canto, 8th chapter, 5th verse, gives the description of a saint. Muni prasanna gambhiro durvigyo durateya ananta paro hi akshobhyas smit toda eva arnava. A saintly sage is happy and pleasing in his external behavior, whereas internally he is most grave and thoughtful. Because his knowledge is immeasurable and unlimited, he is never disturbed, and thus in all respects he is like a tranquil waters of the unfathomable and unsurpassable ocean. Guru Maharaj, you are like an ocean, pleasing, grave, unfathomable, unsurpassable, unlimited and unshakable. Pleasing. Everything about you is sweet and pleasing. Pleasing is the way you call your personal servant. Pleasing is the way you appear at the altar for offering arti to the deities. Pleasing are the ways you inquire from the devotees, how are you? Pleasing are the ways you take care of the minutest details for taking care of your god brothers. Pleasing is the way you lead Guru Puja. Pleasing are the ways you correct your impudent disciples with extreme sensitivity. Pleasing are the ways you hold kartals for the kirtan. Pleasing is the way you say blessings over the phone. Pleasing are the ways you say thank you for the tiniest of the service rendered. Pleasing is the way you cast your merciful glance, freeing the conditioned souls of all anxieties, and pleasing is your oceanic smile, which dries up the ocean of miseries of the conditioned souls. Be it President of India or a sweeper in the temple,
Guru Maharaj, your dealings are extremely gentle, comforting and pleasing. Unfathomable. Unfathomable is your mercy, drowning the entire planet in love of Godhead. Unfathomable is your spiritual strength, smashing the mountains of unearthers of conditioned souls to dust. Unfathomable is your dedication to the mission of Srila Prabhupada. Grave. You are a unique combination of always being pleasant and grave simultaneously. Though externally you are always very pleasing and congenial with all, internally you are always absorbed in planning the preaching expansion, always thinking about the welfare of devotees and people at large. All over ISKCON, you are known for providing solutions to the most complex problems. Guru Maharaj, you set a perfect example of not only attentive chanting and hearing, but of attentive management and attentive Vaishnava Seva. You show by a personal example how much one should be fearful of committing offenses against the devotees and how one should be extremely careful, attentive and sensitive in rendering service to the devotees. Your attention to the details shows your deep love, concern and commitment for the well-being of the society. Unsurpassable. Unsurpassable is your compassion, the only hope of survival for millions of conditioned souls. Unsurpassable is your preaching spirit, traveling and preaching vigorously all over the globe. Unsurpassable are your offerings to Srila Prabhupada in terms of book distribution, temple construction or Rath Yatra festivals. Unsurpassable your spirit of sacrifice, being completely forgetful of your personal comforts and health, transcendentally absorbed in the service to the mission. Unlimited. Guru Maharaj, you are unlimitedly forgiving and tolerant. Even if the devotees commit biggest of the blunders, your first concern is how to save the devotee from going astray. Unlimited is your compassion, and you cross all the limits to save a devotee going back in the lap of Maya. Unlimited is your appetite for chanting the holy name and glorifying the Lord. Unshakable. Unshakable is your determination. Unshakable is your fortitude. Unshakable is your faith in Srila Prabhupada. Unshakable is your commitment to the mission. Unshakable is your addiction to worshipping the deities. Despite all odds and difficult moments in managing the ever-expanding society of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, you set the perfect example of being a perfect sadhak and a perfect gentleman in all circumstances. Few years ago at Mayapur festival, during a Bhagavatam class, when a devotee asked you, what is the secret of your success? You very humbly replied, strong morning program and avoiding Vaishnava Aparadh. Guru Maharaj, on this most auspicious occasion, please accept my heartfelt gratitude for accepting a worthless, fallen, puffed up, arrogant, show bottle devotee like me in your shelter. Thank you very much for always tolerating and forgiving my blunders. Thank you very much for always encouraging and supporting me despite my disqualifications. Thank you very much, Guru Maharaj, for giving me the divine gift of the holy name. Thank you very much for engaging a useless, irresponsible fool like me in the service. I beg you to forgive all my offenses and bless me that I can sincerely endeavor to apply the third verse of Shishtashtakam in my life. Your useless servant, Rukmini Krishna Das. Thank you, Rukmini Prabhu. Now I'll request Bimla Prasad Prabhu to glorify Guru Maharaj. In the meantime, on my right side of the sofa, this specs were placed. Somebody has lost it over there. So you can come and collect whosoever has it. Bimla Prasad Prabhu. Respected Guru Maharaj, please accept my prostrated obeisance at the dust of your lotus feet. All glories to Prabhupada. All glories unto you, Guru Maharaj. The benign occasion of your divine appearance is sought after even in our lives. The compassion is beyond my limited comprehension. I doubt whether I'd ever be able to fully appreciate it. Your visits to Panjabi Bagh temple are the greatest source of our inspiration for all of us, especially your exclusive meetings with the brahmacharis. During those personal audiences with you, there have been quite a few instances when you have seen right through me and zeroed in on my situation, suggested room for improvements. Those are my cherished moments. I confess that I am committed countless offenses due to my know-it-all nature. I am a bull-headed man who learns only the hard way. I am trying to correct my bad habits, born of my false pride. But your kind, forgiving and accommodating nature gives me hope and encouragement to fight my lower nature. Although a problem child and a mere botheration, you never damned me, but rather always found something to praise, thereby instilling a sense of worth in me. A spiritual life without a spiritual master, spiritual guide is no spiritual life.
Please protect me from the doubts that keep attacking me, trying to weaken my faith in you. I recommit myself to my vows and promises I made you 11 years ago. Please empower me so that I may serve the mission of Srila Prabhupada till the end of time. I fervently pray to Shri Krishna Balaram Ji, Radha Radhikaram Ji, that may this Vyas Puja day bring at least one step closer to your lotus feet. All grace to Srila Prabhupada, all grace to Guru Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you, Bimala Prasad Prabhu. Now I'll request Murali Krishna Prabhu to come and glorify Guru Maharaj from Panjabi Bagh Temple. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश अवतीर्य प्रचारम कृतवान् साधु भगवत पादाय नमः. Respected Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances at your lotus feet. All good Shri Guru and Shri Gaurang, all good Srila Prabhupada. On the auspicious occasion of your 70th appearance celebration, I am trying to offer myself with my body, mind and words at the lotus feet. You are an ocean of Vaishnava qualities. My endeavor to glorify you is like a globe in front of the sun. Yet for my own purification, I am trying to meditate on a divine personality. One quality is avyartha kalatvam. We witness daily from past many years how you are following in the footsteps of 6 Goswamis by minimizing your bodily demands and engaging 24 hours a day in the service of Supreme Lord. Perfect gentleman. Srila Prabhupada said, my devotees are perfect gentlemen. It is for you, devotees like you, Prabhupada said this, and you are personification of this statement. Anyone, whether devotees, well-wisher, donors, your godbrothers, temple employees, or anyone, you are available for everyone. You are okay, sorry, thank you, can you do me a favor, Prabhu? These words and phrases can be only present in a perfect gentleman's dictionary. Extraordinary care and compassion. Your heart feel great pain for any devotee facing any devotee in spiritual life or anyone suffering in general. Extraordinary discipline and flexibility. You are there in Mangalarti, you chant with devotees, attend Guru Puja, Srimad Bhagavatam class. This spiritual discipline is perfectly visible in your daily schedule. But for your service of Srila Prabhupada's movement, you can mold yourself to any degree, especially in reference to your physical condition or bodily needs. In relation to myself, I feel extremely fortunate to be blessed by your causeless mercy, that I am able to be in such magnanimous movement with devotees. May I be able to please you with my tiny and insignificant endeavors. Lord Chaitanya Mahaprabhu used to bring out the best qualities of his associates in a very unique way. The way he dealt with Haridas Thakur, Sanatan Goswami, Rupa Goswami, and others to establish the path of dharma through them and overlooking any shortcoming they had. Guru Maharaj Ji followed in the same footsteps as a true spiritual leader by only focusing on every person's bright nature and overlooking his lower nature. Today on this auspicious day, I pray to Lord Shiva for bestowing you with very good health so that we can get your association and learn what is pure devotional service from your example. I also beg for your blessings that let my every moment be spent in the service of ISKCON and its devotees for your pleasure. Thank you, Guru Maharaj, for everything you have given me and you are giving. There is no way we can repay you except by expanding the same mercy everywhere, following your orders and following in your footsteps. All glories to you, all glories to Srila Prabhupada, your insignificant disciple and servant Murali Krishna Das. Thank you, Murali Krishna Prabhu. Now I'll request Keshav Murari Prabhu from Rohini Temple. हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्रील भगवत्पाद की हरे कृष्णा। प्रभु जी बता रहे हैं मना किया था, लेकिन मैं पंजाबी बाग चला गया था किसी प्रोग्राम के लिए, वापस आया हूँ अभी। हरे कृष्णा। महाराज के साथ हम जैसे कई भक्तों के कई तरह के एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ ऐसे रियलाइजेशंस हैं कि जो एक भक्त महाराज के साथ जो रियलाइजेशंस हैं वो कई बार बताना भी चाहता है लेकिन उसको शब्द नहीं मिलते। गुरु महाराज का हम भक्तों के ऊपर जिस प्रकार की कृपा है, करुणा है, और जिस प्रकार का महाराज का हर भक्त के साथ एक संबंध है, वो संबंध देखने में लग सकता है कि कुछ भक्तों को जो नए भक्त जोड़ते हैं उनको लगता है कि हम लोग देख नहीं पाते, हम लोग महाराज से
महाराज शायद हमें जानते नहीं। हमने पर्सनली देखा जब महाराज के साथ होते हैं कि इतने पुराने पुराने भक्तों का भी महाराज को स्मरण होता है कि जिसको लगभग 15 साल पहले 10 साल पहले दीक्षा दी थी, उसका भी महाराज को नाम पता होता है और उसके बारे में भी पूछते हैं कि वो कहाँ हैं आजकल। कुछ दिन पहले एक फैमिली आई और मैं चाहता था कि महाराज को उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस कराऊं। मैंने जैसे ही महाराज को उनके बारे में बताना शुरू किया और महाराज ने कहा मुझे बताओ मत, मैं सब जानता हूँ, ये हैं, इनका ये काम है, इनका भाई यहाँ है, इनकी बेटी वहाँ है। और मैं हैरान, मुझे लगा इतने हज़ारों भक्तों में, इतने सारे डिसाइपल्स में कैसे महाराज इतनी सारी चीज़ें याद रख लेते हैं। और खैर मेरे लिए तो ये असली भी अजूबा है क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहती। तो अगर इस प्रकार के मिराकल्स देखने हैं, जो लोग महाराज के साथ रहते हैं, जिनको महाराज का पर्सनल सेवा प्राप्त है, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर पाते हैं। एक बार मेरी इच्छा हुई और मैंने अपने सीनियर भक्त हिजगिरी रुक्मणी कृष्णपुरी से बोला कि मैं चाहता हूँ महाराज को कम से कम 1 महीना पर्सनल सर्व करूँ, क्योंकि मुझे लगा कि युवा हूँ, शक्ति है तो शक्ति दिखाई जा सकती है। क्योंकि 4-4 बजे उठे हैं, पहले भी रात को 11-11 बजे सोने की आदत है, तो प्रयास करेंगे। लेकिन जब मैंने कहा कि ठीक है प्रयास करता हूँ, एक बार 1 महीना होकर आता हूँ, लेकिन फिर कभी क्या हुआ कि कुछ भक्तों ने महाराज का शेड्यूल बताया कि कैसा होता है और साथ में खड़ा नहीं होना खाली। जब मैंने उन भक्तों को देखा जो बेचारे 2-2-3 साथ में रहते हैं, 10 अवतार प्रभु हो गए, क्या नाम उनका, शुक्र प्रभु हैं, इन लोगों को इतनी प्रकार का महाराज का ध्यान रखना पड़ता था। कहीं जाना है तो बैग तैयार करना है, उसमें क्या क्या रखना है, डीटीसी की कितनी सेवा करनी है, कितनी तरह की दवाइयाँ हैं, कब कब देनी है, ये सब याद करना। फिर मुझे लगा ये तो याद करने वाला काम तो मैं याद कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरी तो स्मरण शक्ति बहुत खत्म है। तो फिर इस आइडिया को मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि ये फ़ायदा नहीं है, ऑफेंसेस करके ही वापस आऊँगा, एक बोरी ऑफेंसेस लेके आऊँगा और जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए बढ़िया दूर रह के सेवा करें। महाराज ने कहा ऐसा करो, वहाँ जाओ, इतना करो, तो उसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। और महाराज की जो करुणा है उसका सीधा जो जीता जागता उदाहरण है वो ये है कि हम जैसे कंडीशन सोल्स जिनका कोई योग्यता नहीं है, जो वास्तव में इस भौतिक संसार में सच में सड़ रहे थे, जिन्हें जीवन का लक्ष्य नहीं पता था, उनको कहाँ से निकाल कर और किस प्रकार की सेवाओं में एंगेज कर दिया। ये महाराज के पास एक हीरा तराशने वाला जो जोहरी होता है ना, उसको मालूम होता है कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। और एक बार तो महाराज ने ऐसा भी बोला कि एक भक्त में तुम इतनी एनर्जी लगाते हो, कुछ करते हो, अगर मैं यूथ प्रीचिंग कर रहा होता तो आज तक कितने ब्रह्मचारी बना देता। लेकिन महाराज के पास इतनी सारी सेवाएं, आज जितने ब्रह्मचारी बने हैं वो कहाँ से हम बना रहे हैं? ये सब भी शक्ति तो महाराज ही दे रहे हैं। आज जहाँ पर प्रीचिंग हो रही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये हम कर रहे हैं या ये मेरी योग्यता से या मेरी एक्सपर्टीज से हो रहा है, तो बहुत बड़े भ्रम में है। क्योंकि इस प्रकार की स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज शताब्दियों में एक ही होती है और इनके पास जो जिम्मेवारी होती है, इनके अंदर जो एम्पावरमेंट होता है, ये एक विशेष कार्य हेतु यहाँ पर आते हैं और उस कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ विशेष या जो विशेष नहीं भी हैं उनको विशेष बनाकर शिला प्रभुपाद जी जैसे मूवमेंट को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और हम जैसी कंडीशंस जो कि यूजलेस हैं, जैसे एक डॉक्टर के पास सीजर है और अन्य तरह के उपकरण हैं, लेकिन फिर भी उनका सदुपयोग कर कर वो अच्छे अच्छे लोगों के प्राणों की रक्षा कर देते हैं, उसी प्रकार हम जैसे कंडीशन सोल्स को महाराज इस प्रकार उपयोग में लाते हैं और इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग भी कुछ काम के हो जाएं और हम लोगों से कुछ काम किया जा सके। तो ऐसे परम गुरु हमारे हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके हम चरणों में वंदना करते हैं और जाने अनजाने उनको समझने के प्रयास में या उनको कम आंकने के प्रयास में या जो ऑफेंसेस हमने नॉइंगली अननोइंगली किए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज के दिन वैष्णव बहुत ज़्यादा कृपालु होते हैं, तो हमने जो भी ऑफेंसेस किए हैं, खासकर मैंने जो कि करते रहता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और महाराज की लंबी आयु चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और जिस तरह की भी सेवा महाराज हमें देना चाहें हम लोग तन मन धन से कर सकें, यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Thank you, Keshav Murari Prabhu. Now there are two devotees from Kyrgyzstan.
Adi Yagna Prabhu and Ananja Priya Prabhu, Adi Gaurav Prabhu and Ramanuja Priya Prabhu. They are from Kyrgyzstan and both are PhDs. So I'll request them to come and glorify Guru Maharaj in a very short span. У нас Кыргызстан тоже благодаря Гуру Махараджу много переданных. Из Кыргызстана более 100 переданных, из них где-то 80% из учеников Гуру Махараджа. Я желаю Гуру Махараджу крепкого здоровья и дальнейших успехов. Дай Бог, чтобы все ученики не подвели его. Hare Krishna. There are many devotees in our country, and there almost 80% of the devotees are the disciples of our Guru Maharaj, and that's all the mercy of our beloved Guru Maharaj, and we are so happy to be here, and we wish to Guru Maharaj all the best and good health also, so that he could bring more souls to the lotus feet of Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thank you. Всем ученикам важнее здоровье Гуру Махараджа. У нас есть прекрасный озеро Светкуль. В это озеро летом, чтобы Гуру Махарадж отдыхал, он поправил здоровье. Я прошу учеников, всех учеников Гуру Махараджа, они помогли этому пойти к Гуру Махараджа. Я думаю, если он Светкуль отдохнет, у него здоровье очень хорошо улучшится. So we also invite our beloved Guru Maharaj to our country because there is beautiful nature, and it would help him to get better health. And we ask all of the disciples, please pray for this, that our Guru Maharaj could visit our country more. Thank you. Всем успехи, удачи в духовном и материальном плане. We wish you all the best. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Now I request Gopeshwar Prabhu and Balagopala Prabhu from Russia, please be ready. Come forward. Radhakant Prabhu from Vrindavan and Radhavallabh Prabhu from Gurgaon and Rakesh Oberoi Prabhu from Santnagar. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा कीशपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं ये प्रकाशवितीरे च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। Dearest Guru Maharaj, Hare Krishna, please accept my humble obeisances at the dust of your lotus feet. Guru Maharaj, it is impossible for a conditioned soul to glorify a Mahabhagavat, but then that's the best way to get purified. And hence I make this humble little attempt on the most auspicious occasion of your divine Vyas Puja. Srila Prabhupada explains in Bhagavad Gita 8.14 purport, the special qualification of a pure devotee is that he is always thinking of Krishna without deviation and without considering time or place. There should be no impediments. He should be able to carry out this service anywhere and at any time. This is also referred to as Avyart Kalatvam, one of the symptoms of Bhav, and explained by Srila Prabhupada in Nectar of Devotion chapter 18, as he is always anxious to utilize his time in the devotional service of the Lord. He does not like to be idle. He wants service always, 24 hours a day without deviation. Guru Maharaj, who can ever doubt a wee bit that this description is about your divine self? There are innumerable instances as evidence of this. Only one recent one I will share. You had just returned from a Mayapur trip, and in the evening was the Noida temple opening Netrotsav. You barely had 10 odd minutes to lie down after a long journey and before a long evening event ahead. And I, along with Sarsakshi Prabhu, landed there without prior appointment. We needed to just report to you that in accordance with your desire, we had already bought a large deity of Srila Prabhupada to the Faridabad temple and wanted to request you for a suitable time for the installation event. Your excitement to discuss about your Guru Maharaj was evident,
and clearly visible as you broke across all barriers of tiredness and even while lying down clearly showed us the torch of light. Your divine instructions were: 1. Don't do the event in a hurry. Make it a grand event. 2. Make a nice Singhasan for Srila Prabhupada. 3. Organize a colorful event. And these instructions, Guru Maharaj, became the platform on which all of us at Faridabad got together to try and plan and execute something nice to please your divine self. Meeting you is always fulfilling, and as we got up, you did what I was only thinking of doing, and you thanked us. For what, Guru Maharaj? It is we who are eternally indebted to you, but then you have the nature that is same as Krishna's. You are loving, compassionate, merciful, generous, forgiving and grateful. You give everything, and then you also become grateful to the recipients of your mercy. A couple of months later, when finally the event date was finalized, you were so particular to share your joy. You asked me to invite senior devotees and in particular your godbrothers in NCR. When I informed that His Grace Sridham Prabhu was out of station and that His Holiness Bhakti Madhurya Govind Swami Maharaj had expressed his inability to come, you almost felt like changing the date. But since all the preparations had been made, you personally called up Maharaj, who was in Delhi and had some other engagement, and requested him to come. And the event having got over, you did not forget to thank Maharaj for accommodating your request. It was again during this event that your presence, transcendental to body and attention to detail, was witnessed. During the drama time, which was Prabhupada Lilamrit, I, with my material and erroneous senses and material mind, thought that you were tired because of your heavy schedule and had gone to doze off. A few hours later, when after having honored Prasad you were leaving, you congratulated my wife Krishnaganga Devidasi for a nice drama, and then very politely also made the remark that the drama had shown Srila Prabhupada a little bit distressed in the midst of his struggle. But with a charming smile and almost humble pride, you commented that there had never been a moment when Srila Prabhupada had got disturbed or distressed. You noticed this even as I thought you were actually taking a short nap. We haven't seen Srila Prabhupada, but he said that a tree is known by its fruit. We have never seen you disturbed or distressed. So how indeed could your Srila Prabhupada have been ever disturbed? I personally was once in your room getting blessed with a private darshan when you instructed your personal servant for some task. The way he reacted and spoke was personally very embarrassing for me. I felt it was quite rude. But there was not even an iota of difference in your reaction and dealing. You were so focused on your seva that you did not even notice that he had been rude. And that's why you're the real Jagat Guru, a bona fide representative of a bona fide disciplic succession. Srila Bhaktivinoda Thakur says that one needs two wings to fly back to Godhead. Attentive hearing and chanting is one, and attentive dealing with devotees is second. You are extremely careful about both these aspects. Every lecture, every conversation, every instruction of your divine self is always focused on attentive chanting and offenseless dealings with devotees. You, being an acharya, naturally live by what you preach. In Mayapur this year, you kindly agreed the request of NCR devotees to give them a darshan and lecture in the Panch Tattva seminar hall. The hall was packed and everyone was ecstatic, waiting for your divine appearance, and then the moment arrived. Devotees had assigned me the seva of announcing your welcome, and I got all fired up in the pride of having been given this seva. I announced your arrival and called upon everybody to chant a loud Mahamantra to welcome you. You immediately admonished me. The reason? You felt this sound would be a disturbance for the Kirtan Mela going on in the temple hall. Till the end of your lecture, Guru Maharaj, you made sure that you spoke softly and there were no haribols by the audience. All this was because you did not want your godbrothers and other devotees in the other event to be disturbed. Your concern for the other devotees is a shiksha for all your disciples. Guru Maharaj, I know your health can never be bad. Yet many times we see your divine self facing some bodily troubles, though you are not a wee bit affected. The reason obviously is insincere acts by your insincere disciples like me. It's my greatest fortune to be directly in the realm of your blessings, yet I am most unfortunate for not taking advantage of the priceless boon of being your disciple. I am struggling with my mind, senses, chanting, dealings with devotees, continuation and expansion of services. Please bless me, Guru Maharaj, with determination and intelligence to pursue this most wonderful path of Krishna consciousness sincerely and not become a cause of worry for you in any way, to follow your instructions as it is and make my life successful by becoming a genuine disciple of your divine self. Also to become an humble little instrument in your mission of saving one and all from this material world. Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. I'll request Dr. Radha Vallabh Prabhu
and then Ramanuja Prabhu from Kyrgyzstan and Balagopala Prabhu from Russia to come forward for the next. There's one more request. Faridabad devotees to go to the Prasadam Pandal for distribution of Prasadam. My Guru Maharaj, please accept my most respected obeisances to the dust of your lotus feet on this most auspicious 70th year of a divine appearance on this planet. All glories to Srila Prabhupada. As on this most blessed day, so many exalted Vaishnavas throughout the world are attempting to somehow glorify your transcendental pastimes and untiring activities. I am feeling totally incapable and to describe your numerous qualities and achievements. I have nothing to offer to you what you have given. I hope you will accept this humble offering as Ganges accept offering of Ganges water. O Gurudev, you are empowered representative of Lord Chaitanya, Lord Shri Chaitanya, and engaged tirelessly in distributing the Lord Chaitanya's mercy as one of the important spiritual preceptor who has fully devoted in fulfilling the Lord Chaitanya's prophecy of my name will be chanted in every village and town across the world. It was Srila Rupa Goswami, Acharya of Gaudiya Vaishnava Sampradaya, a leading disciple of Shri Chaitanya Dev, who revealed Ahetuki Bhakti at the lotus feet of Shri Radha Krishna. Later, combined effort of these three leading Gaudiya Vaishnava Acharyas, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ji, made this known to rest of the world. All the three Acharyas talked of the same tattva and principles. However, emphasis laid on the different elementary particles in their teaching. Srila Bhakti Vinod Thakur emphasized on faith, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur emphasized on attitude, and Srila Bhakti Vinod Bhakti and Srila Prabhupada ji talked of action. And of course, Guru Maharaj, you are the man in action and true to the core of a Prabhupada. You are real Paramhansa. You have complete faith in the instructions of your spiritual master, and you have personification of great compassion and humility. By your personal example, you have constantly shown us how we should be involved in reducing the sufferings of other jiva, even if at the times of medically advised for you to take rest, you never leave the opportunity to preach. These are the activities are nothing but a compassion towards the suffering living entity in the true spirit of a spiritual master. Your tireless activities involves opening numerous new temples across the globe, preaching the preachers, initiating the new disciples on the path of Bhakti Yoga are just few examples. You are engaged in inspiring, completing many of the largest ISKCON temples, and after the departure of Srila Prabhupada in 1977. Besides attracting thousands of national and international tourists, devotees, these temples are playing leading role in spreading divine message of Srimad Bhagavad Gita as it is as spoken 5,000 years back. Your preaching is convincing, bold, clear, provocative and fresh, with firm adherence to Guru, Sadhu and Shastra being necessary foundation for rapid advancement in Krishna consciousness. You emphasize to educate the public regarding the depth, universality and scientific approach of a Krishna consciousness in contrast to the myopic religious systems. Without much emphasis on the personal loss and gain or popular acceptance or rejection, you simply want to please Krishna. You are the most broad-minded personality I have ever come across, you who wishes to see everyone engaged in the service of Shri Krishna. Such is the exalted example followed
and which stands far above the fanaticism one class of neophyte and misplaced tolerance of the other. Your mission is no different from that of Srila Prabhupada and Sri Gauranga. You possess his highest ideal and also same idea as is sought after by all the great Vaishnavas. You have exemplary achievements. Please bestow on me all your mercy so that I can become more active in preaching. I know this is not a small thing to ask. Inspired, effective preaching requires purity, realization and compassion. The world needs humble hundreds and thousands of the preachers. Please bless me one of them so that I can become more sincere servant in the mission of Srila Gurudev. Vyas Puja offering is meant particularly for glorification of Guru, not so much for begging boons. Rightly or wrongly, I have made this request in the offering. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Sri Gurudev, your insignificant servant, Radha Vallabh Das. Guru Maharaj ki. There is a small announcement. Initiated disciples of Guru Maharaj who have not got themselves photographed, please go to database counter opposite the pandal. This message is from database team, Anand Bhakti Devi Dasi. Now I'll request Ramanuj Priya Prabhu from Kyrgyzstan to glorify Guru Maharaj, and request Balagopala Prabhu from Russia to come forward. And there will be a short 2-minute song by Manjavali Mataji from Mayapur. And Chita Mitra Prabhu from our temple, he will also glorify Guru Maharaj in a short while. Hare Krishna. It is said that it's very little chance to meet a bona fide spiritual master in the material world, and we know that after Srila Prabhupada, Guru Maharaja was the first spiritual master who came to USSR, and he was also the first spiritual master who came to our country, Kyrgyzstan. And it is such a big mercy for us to get some instructions from him, spiritual words of joy. And now we are, when I first met Guru Maharaja, I felt like there was a big distance between him and me. It was such a big distance, like an ocean. And now we can see that it is in Russia. They say that every spiritual master displays some quality of Srila Prabhupada, and our Guru Maharaja, he personifies the mercifulness of Srila Prabhupada. And by this mercifulness, we can see that even such a big ocean, such a big distance between me and Guru Maharaja, between us and Guru Maharaja, can be little or short only by this mercy. And we will try to be focused on the instructions of Guru Maharaja, because it makes him really happy when we follow him in his instructions in our hearts. Hare Krishna. Hare Krishna. I just want to say a few words about Dr. Ramanuja. Dr. Ramanuja is a PhD and a professor in Kyrgyzstan University. He's a professor of mathematics, calculus, and all the tough subjects. And the person who spoke before him was his father, who is also a PhD and the head of the Department of Mathematics in Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is a small country on the borders of China. It's mainly a Muslim country, but ISKCON has many devotees in that country. There are many devotees here from Kyrgyzstan today. Is Bal Gopal going to speak now? Where is Bal Gopal? Is Bal Gopal? Balagopala Prabhu from Russia. Where is Bal Gopal?
He's not here. Now I'll request Chita Mitra Prabhu to come and glorify Guru Maharaj. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश्य वितीर्य प्रचारम कृतवान साधो भगवत्पादाय ते नमः। तो महाराज का जो प्रणाम मंत्र है तो उसमें बताया गया है कि प्रभुपादस्य साहित्यम यहाँ प्रकाश्य वितीर्य, प्रभुपाद के साहित्य को जिन्होंने प्रकाशित करके और वितरण करके प्रचार किया। तो प्रभुपाद के साहित्य को प्रकाशित करना और वितरण करना ये प्रचार की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि है प्रचार की। इससे अच्छी विधि और कोई नहीं हो सकती प्रचार की, क्योंकि इसमें पूरी सुरक्षा है कि इसमें कोई अपनी बात ना जोड़ी जाए और ना कुछ बात घटाई जाए है। तो प्रभुपाद कहते थे कि गुरु का कार्य यही है कि जैसे कि डाकिया पोस्टमैन होता है तो वो आपके प्रिय मित्र का संदेश आप तक वो पहुंचाता है, तो वो उसमें कुछ जोड़ता नहीं है और ना कुछ घटाता है, यथावत यथारूप आपको वो संदेश देता है। तो गुरु का कार्य यही है, डाकिया का काम है ना, पोस्टमैन है ना। तो प्रभुपाद की पुस्तकें छापना और प्रभुपाद की पुस्तकें बांटना सबसे बढ़िया मतलब प्रचार है, सबसे अच्छा प्रचार है। और सबसे जो बड़ा खतरा है प्रचार में वो यही है कि हम प्रभुपाद की पुस्तकों को छोड़ करके कुछ बोलते हैं, अपनी ओर से बोलते हैं, तो उसमें से क्या है कुछ बातें अपनी ओर से जोड़ देते हैं या कुछ निकाल देते हैं। और प्रभुपाद यही कहा करते थे कि अगर आपने कुछ भी अपनी ओर से कुछ जोड़ा या कुछ घटाया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बहुत खतरा है। तो इसलिए हमारी यही प्रार्थना है, आज महाराज की व्यास पूजा है तो उस व्यास पूजा के दिन में हमारी यही प्रार्थना है कि इस्कॉन आंदोलन के जितने भी भक्त हैं वो प्रभुपाद के ही चरण चिन्हों पर चलते रहें जैसे महाराज चल रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्णा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राधा कांत प्रभु से जो कि भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल से हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वीडियो दिखाने के बाद महाराज जी ने आदेश किया कि कुछ गुरुकुल के बारे में कहने के लिए। उसके पहले मैं व्यास पूजा ऑफरिंग से 2 पॉइंट बताना चाहूँगा। पहला ये कि जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कौन्तेह प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति, लेकिन भगवान कैसे रक्षा करते अपने भक्तों की? अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा। और इस साल कुछ मुझे अपने जीवन में कुछ कठिनाई का अनुभव करना पड़ा और गुरु महाराज की कृपा से ही मेरी भक्ति का सुरक्षा हो पाया और आज मैं यहाँ पे हूँ। और दूसरा ये कि एक बार वृंदावन मंदिर में ही महाराज जी दर्शन करने जा रहे थे और रास्ते में कोई बाहर का व्यक्ति खड़ा था और महाराज के साथ जो भक्त थे वो उनको थोड़ा जोर से साइड करके सामने से हटा दिए। तो महाराज तुरंत वहाँ पे रुके और उस व्यक्ति को बुलाया और क्षमा मांगे उनसे और अपने भक्तों को बोला आगे से ऐसा मत करना। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि महाराज के कैसे कितने विनम्र हैं गुरु महाराज। और जैसे कि महाराज ने बोला गुरुकुल के बारे में कुछ कहने के लिए, तो जो गुरुकुल है जैसा आप सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी एक अत्यंत प्रिय प्रोजेक्ट है। प्रभुपाद जी 1971 में कहते हैं आई एम एस्पेशली प्लीज्ड दैट योर गुरुकुल प्रोजेक्ट इज गोइंग फॉरवर्ड नाइसली। आई कंसिडर दैट दिस इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं सब में से मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी आज बहुत आवश्यकता है। जैसे दिल्ली के स्कूल्स में देखा जाता है क्लास 6 और 7 के बच्चों में इतनी बुरी आदतें हैं, नशा पान करना इत्यादि, तो बहुत आवश्यकता है ऐसे गुरुकुल की। और ये जो गुरुकुल है ये केवल एक कोई पर्टिकुलर मंदिर का प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ इस्कॉन के दुनिया भर से बच्चे आके पढ़ेंगे और दिल्ली एनसीआर से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और आगे चल के जब हमारे नया कैंपस बनेगा तो और भी बहुत स्टूडेंट्स आके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो आप सबसे अनुरोध है कि इसमें आप सहयोग करिए इस प्रोजेक्ट में और धीरे धीरे हम चाहते हैं इस गुरुकुल के एक यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि आज बाकी सारे संस्थाओं के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन दुर्भाग्यतः इस्कॉन का यूनिवर्सिटी नहीं है।
तो एक इस्कॉन का भी एक भक्ति वेदांत यूनिवर्सिटी होना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान करने के लिए। तो आप सब प्लीज़ प्रार्थना कीजिए ताकि गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज के शुभ दिन में हम महाराज को प्रार्थना करते हैं कि उनके आशीर्वाद से पहले तो हम वहाँ पे गुरुकुल बनाएं और धीरे धीरे उसको एक यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके जाएं। थैंक यू। और बहुत सारे आप सहयोग भी कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। एक छोटा स्कीम है 10